नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारा जो जेस्ट का थर्मोडायनेमिक्स का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे 2015 का, तो ये है पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है और आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब आप जिस समय भी इस वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब गुड नाइट कह के ये मत अपनी कंबल को मत ओढ़ लेना या कंबल में मत चले जाना। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको जो स्क्रीनशॉट है वो हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए हम एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक टीएस डायग्राम दे रखा है। उससे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। द एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम ऑफ टू कार्नोट इंजन। हमें दो कार्नोट इंजन दिए हुए हैं, उनका टेम्परेचर और एंट्रोपी के मध्य टीएस डायग्राम दिया हुआ है, सिंपली है। और ए और बी और सो इन द फिगर द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन ईटा 1 and ईटा 2 respectively, which one of the following। क्या है कि एक टीएस डायग्राम दे रखा है, दो कार्नोट इंजन है। तो ये हमारा एक ड्राइंग में मत जाना, आप फीलिंग में। ऐसे ड्राइंग तो वैसे हमारी सही नहीं है, फिर भी हम ट्राई करेंगे इसको सही से बनाने की। तो यहाँ पर दे रखा है हमें एंट्रोपी, यह है टेम्परेचर 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमारा हमें टीएस डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए जो हमें डार्क कर रहे हैं वहाँ पर हमें दो इंजन दिए गए कार्नोट। ये दो इंजन है, इनकी इफिशियंसी हमें बतानी है। ये तो इंजन ए है और उसके बाद जो ये हमारा है ये इंजन बी के लिए है। और ये जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है। अब आपको इनकी दोनों की इफिशियंसी बतानी है, क्या होगी। तो देखिए इसको जो सिंपली अप्रोच है इस क्वेश्चन को हैंडल करने की, हम ये जानते हैं जो हमारी इफिशियंसी होती है कार्नोट इंजन की, वो होती है इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। और यहाँ पर जो T2 है, ये देखिए ये हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास कोई सिंक है। ये टेम्परेचर T1, ये T2। हम जानते हैं जो कार्नोट इंजन है उसमें जो हमारा टेम्परेचर सोर्स का टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन सिंक के टेम्परेचर से होता है। तो सिंपली अप्रोच रखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर T2 है सिंक का टेम्परेचर, T2 लोअर टेम्परेचर है और T1 है वो हाई टेम्परेचर है। अब देखिए हम बात करते हैं इफिशियंसी ऑफ फर्स्ट इंजन ए इंजन की, तो 1 माइनस, ये आप ऐसे कर सकते हैं T 2T 3T 4T, इसी प्रकार S 2S 3S 4S। ये जो बॉक्सेस हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो देखिए T2 फर्स्ट इंजन की हम इफिशियंसी निकाल रहे हैं और हमें जो हमारा T2 है, T2 होता है लोअर टेम्परेचर। तो ये हमारा इंजन है, इसका लोअर टेम्परेचर क्या है, हाइट तो T2 है और लोअर T, तो T अपॉन T1, T1 होता है हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है 2T। तो इसको सोल्व करिए 2T माइनस T, ये हमने एलसीएम लिया तब, तो ये ऊपर से T अपॉन 2T, तो यह 1/2 इफिशियंसी ऑफ इंजन ए। अब बात करते हैं हम सेकंड की। तो देखिए ईटा बी इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1।
अब देखिए T2 हमारा है लोअर टेम्परेचर, ये हमारा इंजन बी है, ये इंजन ए है। तो 1 माइनस T2 लोअर टेम्परेचर 3T माइनस अपॉन हाई टेम्परेचर 4T, तो 4T माइनस 3T अपॉन 4T, तो T अपॉन 4T। ये है इफिशियंसी ऑफ सेकंड इंजन 1/4। अब देखिए इफिशियंसी ऑफ ए आया हमारे पास 1/2 और इफिशियंसी ऑफ बी आया हमारे पास 1/4। तो जो हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन लिखता हूँ, ऑप्शन ए है efficiency of A is efficiency of B/2, ऑप्शन बी है efficiency of A and B are equal, ये ईटा है, ईटा efficiency, और efficiency of A equal to 3 efficiency of B, और जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो efficiency of A equals to 2 efficiency of B। अब देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से ये है हमारे पास, अब देखिए इफिशियंसी ऑफ ए है, यहाँ से सॉल्व करते हैं अब इसको। इफिशियंसी ए है 1/2 और ये है 1/4, तो ये इक्वल कब होगी, क्या ये बाई 2 होगी, नहीं होगी, इक्वल है दोनों। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी ये 3/3 इंटू इफिशियंसी ऑफ बी होगी, नहीं होगी। अब ऑप्शन 4 देखिए, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 1/2। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको स्क्रीन शॉट दिख गया होगा और हम क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में दे रखा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m इन ए थिन लॉन्ग वायर एट ए टेम्परेचर T follow a one-dimensional Maxwell velocity distribution, और the most probable speed of the electron, these electron क्या होगी। अब हमें पता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो होती है 2kT/m। ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है इन 3D। और बात करें 2D की, तो मोस्ट प्रोबेबल वो होती है 1kT/m, ये है 2D। और मोस्ट प्रोबेबल ये 0 होती है फॉर 1D। तो हमें पूछ रहा है कि वन डायमेंशनल मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो 1 डायमेंशनल की होगी वो होगी 0। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ए में दे रखा है kT/2m πm, ऑप्शन बी है 2kT/m, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 8kT/m। तो हमारा ऑप्शन है ये इनकरेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट तब होता जब हमें 3D में पूछता मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और बात करें ये ऑप्शन डी की, तो ये तो है एवरेज वेलोसिटी, तो ये तो वैसे इनकरेक्ट हो गया, हमें मोस्ट प्रोबेबल चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा 1D के लिए करेक्ट होगा। आप इसको याद रखना, जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो 1D के लिए 0, 2D के लिए kT/m और 3D के लिए 2kT/m ये होती है।